हम रोजाना कितने ही गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन इन सब के अंदर एक छोटी सी बिल्कुल पोशीदा दुनिया काम कर रही होती है। आज हम इसी दुनिया के जादू को समझने की कोशिश करेंगे, यानी वो नन्ही मुन्नी चिप्स जो हमारी पूरी जिंदगी को पावर दे रही हैं। कभी सोचा है कि जब फोन चार्ज पर लगाते हैं तो असल में होता क्या है? ये एक आम सा काम लगता है, लेकिन इस एक सादा से अमल के पीछे एक हैरत अंगेज साइंस छुपी हुई है। तो आइए सफर पर चलते हैं। देखते हैं कि दीवार के सॉकेट से निकलने वाली ताकतवर और बेलगाम बिजली किस तरह फोन की नाजुक सर्किटरी के लिए एक महफूज और बिल्कुल ठीक ठाक मुस्तहकम तवानाई में बदल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ये हमारे घरों में आने वाली बिजली और हमारे गैजेट्स को चलाने वाली बिजली के बीच का बुनियादी फर्क है। देखिए, मसला ये है कि दीवार से आने वाली बिजली है एसी, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। ये 1 सेकंड में 50 बार अपनी सिमत बदलती है, आगे पीछे होती है। ये इतनी गैर मुस्तहकम है कि अगर इसे सीधा किसी फोन में भेज दें तो वो उसे जलाकर रख देगी। हमारे गैजेट्स को चाहिए डीसी, यानी डायरेक्ट करंट, एक सीधा हमवार बहाव। तो हमारा पहला काम एसी को डीसी में बदलना है। ये है वो एसी की लहर। देखें ये कैसे मुसलसल ऊपर नीचे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। यही वो उतार चढ़ाव है जो किसी भी हसास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एक ही लम्हे में खत्म कर सकता है। तो भाई, इस बेलगाम बहाव को काबू कैसे किया जाए? यहीं पर हमारा पहला हीरो सामने आता है, डायोड। इसे बिजली के लिए एक वन वे सड़क समझ लें। इस जादुई अमल का एक टेक्निकल नाम भी है। इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन, यानी एसी को डीसी में बदलने का फन। और इस कहानी का मरकजी किरदार है हमारा डायोड। सबसे सादा तरीका है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें सिर्फ एक डायोड गेटकीपर की तरह काम करता है। जब बिजली सही सिमत में बहती है तो ये दरवाजा खोल देता है, लेकिन जैसी ही सिमत उल्टी होती है ये उसे फौरन रोक देता है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बाएं तरफ पूरी ऐसी लहर है और दाएं तरफ देखें क्या हुआ। डायोड ने लहर का निचला मनफी हिस्सा पूरी तरह काट दिया है। अब करंट एक ही सिमत में तो है, लेकिन ये बहुत नाहमवार है। और सबसे बड़ी बात, हम आधी तवानाई जाया कर रहे हैं। ये कोई अच्छा हल नहीं है। खुशकिस्मती से इंजीनियर्स के पास इससे कहीं ज्यादा बेहतर हल है। एक ऐसा तरीका जिससे हम एसी लहर के दोनों हिस्सों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है फुल वेव रेक्टिफायर। एक डायोड के बजाय ये 2 डायोड्स इस्तेमाल करता है, एक टीम की तरह। एक डायोड लहर के ऊपर वाले हिस्से को पकड़ता है और दूसरा नीचे वाले हिस्से को। इस तरह कोई भी तवानाई जाया नहीं होती। और यहाँ देखें क्या कमाल होता है। मनफी हिस्सों को काटने के बजाय उन्हें ऊपर की तरफ पलट दिया गया है। अब हमारे पास एक मुसलसल बहाव तो है, लेकिन एक नया मसला पैदा हो गया है। ये डीसी तो है, लेकिन एक नाहमवार धड़कती हुई लहर है। तो अब हमारे पास एक मुसलसल बहाव तो है, लेकिन ये एक धड़कती हुई लहर की तरह है। अगला चैलेंज इसे हमवार करना है, और इसके लिए हमें एक और जादुई पुर्जे की जरूरत होगी। जरा सोचें, ये धड़कती हुई बिजली किसी स्मार्टफोन के लिए कितनी तबाहकुन हो सकती है। तो हम इन धचकों को आखिर खत्म कैसे करते हैं? इसका जवाब है कैपेसिटर। इसे एक छोटे और बहुत तेज रफ्तार पानी के टैंक के तौर पर सोचें। जब वोल्टेज अपनी चोटी पर होता है तो ये चार्ज हो जाता है, और जैसे ही वोल्टेज गिरने लगता है तो ये अपनी जमा की हुई तवानाई को छोड़कर उस खाली जगह को भर देता है। नतीजा क्या निकलता है? कैपेसिटर इन सारे धचकों को हमवार कर देता है और हमें एक ऐसी वोल्टेज लाइन देता है जो तकरीबन बिल्कुल सीधी है। हम अपने मकसद यानी खालिस डीसी के बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। लेकिन हसास इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तकरीबन काफी नहीं होता। हमें मुकम्मल इस्तेहकाम चाहिए। आखिरी मरहले के लिए हमें एक गार्ड की जरूरत है जो वोल्टेज को हर हाल में बिल्कुल एक जगह पर जमा कर रखे। मसला ये है कि बिजली की सप्लाई या हमारे आले के बिजली की तलब में मामूली तब्दीलियां भी इस हमवार लाइन में हल्का सा उतार चढ़ाव पैदा कर सकती हैं, और हसास इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये भी काबिल कबूल नहीं। इसका हल है जीनर डायोड। ये एक खास किस्म का डायोड है जिसे एक मखसूस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन करने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन बगैर तबाह हुए। ये इस वोल्टेज को एक चट्टान की तरह मजबूती से पकड़े रखता है। तो ये खुदकार मुहाफिज काम कैसे करता है? बहुत आसान है। अगर पीछे से आने वाला वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ता है तो जीनर डायोड इजाफी करंट को अपने अंदर से गुजार लेता है, लेकिन आगे वोल्टेज को बिल्कुल वही रखता है। और अगर वोल्टेज कम होता है तो जीनर से कम करंट गुजरता है, मगर आउटपुट फिर भी मुस्तहकम रहता है। ये एक बेहतरीन वोल्टेज गार्ड है। ठीक है, तो हमने बेतरतीब एसी से एक बेहतरीन मुस्तकिम डीसी तो बना ली, लेकिन सेमीकंडक्टर्स की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनके पास एक और सुपर पावर है, कमजोर सिग्नल्स को लेकर उन्हें बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना। ये है ट्रांजिस्टर का कमाल। ये एक छोटे से इनपुट सिग्नल को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े आउटपुट सिग्नल को कंट्रोल करता है। यहाँ देखें, एक छोटा सा इनपुट सिग्नल किस तरह एक बहुत बड़े आउटपुट में बदल रहा है। इसी को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। तो ये इजाफी ताकत आती कहाँ से है? क्या ये कोई जादू है? बिल्कुल नहीं। ये इक्तबास इसकी बेहतरीन वजाहत करता है। एम्प्लीफिकेशन के लिए इजाफी तवानाई बैटरी या एसी पावर सप्लाई से आती है, जिसे हमने अभी अभी बनाना सीखा है। ट्रांजिस्टर सिर्फ इस डीसी पावर को सिग्नल की शक्ल में ढाल देता है। तो दीवार की बेलगाम बिजली को काबू करने से लेकर कमजोर सिग्नल्स को ताकतवर बनाने तक हमने सेमीकंडक्टर्स का सिर्फ एक छोटा सा कमाल देखा है। ये सोचने की बात है कि हमारी जेब में रखे फोन और मेज पर रखे लैपटॉप की इन छोटी सी चिप्स के अंदर और कितने ही ऐसे मोज़े छुपे होंगे।